वीडियो में हम देखेंगे हमें कोई भी दो लाइन की इक्वेशन या दो इक्वेशन दे देंगे और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उसके कितने सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या ये नो सॉल्यूशन। तो फिर बाद में जनरली इक्वेशन इस फॉर्म की होगी a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 3D वाली भी करेंगे, पहले 2D वाला समझ लेते हैं क्योंकि 3D वाला भी सेम ही लॉजिक लगेगा। अब इन दो इक्वेशंस का हम देख सकते हैं, इस एक इक्वेशन को हम एक लाइन के रूप में भी लिख सकते हैं, ये लाइन बन जाएगी मान लेते। फिर बाद में इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये वाली इक्वेशन भी यही लाइन हो लेकिन a1 और a2 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब ये कब पॉसिबल है कि a1 और a2 अलग अलग हो लेकिन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करें। अगर हम इसे दोनों साइड में इंटू टू कर दे तब ये इक्वेशन तो सेम रहेगी लेकिन दिखने में अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो सेम है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगी लेकिन दिखने में a1 इसमें 3 है, a2 6 है। तो फिर बाद में इससे हमारे पास में पैरेलल लाइन्स की या फिर इन्फिनिट सॉल्यूशंस की कंडीशन आ गई। इन्फिनिट ये a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब नो सॉल्यूशन कब होएगा, जब ये लाइन भी सेम स्लोप है और ये दूसरी वाली भी सेम लेकिन इनके बीच में कोई गैप हो कि ये इंटरसेक्ट ना करे। अब वो कब होएगा, मान लीजिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। ये दोनों इक्वेशंस कभी भी कोई भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई ना करनी चाहिए x और y की। तो फिर बाद में हम इक्वेशन लेके देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन करेगी। जैसे हमने कोई इक्वेशन ली 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे 6x प्लस 4y प्लस यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें इससे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसे इंटू 2 कर दिया तो फिर ये बन गए 6x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास में आ जाएगी 2 की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 4y और ये 6x प्लस 4y की हम वैल्यू लिख सकते हैं कांस्टेंट c1 यानी कि जो कि यहाँ पे 1 प्लस 3 इज इक्वल ये 6x प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगी इसकी वैल्यू क्योंकि ये इस साइड में गया तो -2 इज इक्वल टू 6x प्लस 4y यानी कि -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स है यानी कि इस इक्वेशन को नो सॉल्यूशन होएगा। तो इससे मैं क्या कंडीशन पता चली कि ये a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 क्योंकि हमें यहाँ पे दिख गया अगर यहाँ पे ये c1 और c2 का रेशियो भी सेम हो जाता तो फिर बाद में ये -2 जैसे कि यहाँ पे पहले था 1 था ये मल्टीप्लाई होकर -2 बन गया था, यहाँ पे -2 आ गया था प्लस यहाँ पे ये 2 ही रहता, c1 अपॉन c2 सेम रहता तो फिर बाद में -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं। अब आखिर में हम आते हैं सिंगल सॉल्यूशन में। सिंगल सॉल्यूशन में क्या आएगा, एक a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। जैसे कि एक इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 सॉल्व करके देखते। इससे y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई ये y इज इक्वल टू 0 और x इज ऑल्सो इक्वल टू 0।
तो फिर बाद में ये हमारे पास में आ गया। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, वाई की तो एक ही वैल्यू आ रही है 0, लेकिन एक्स की वैल्यू हम 0 भी लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने एक्स की वैल्यू 1 लिख दी तो 1 + 0 = 0 ये नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू आएगी। यानी कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 ये वाली कंडीशन हो जाती है, तो फिर बाद में वो बन जाता है ये सिंगल यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब इसके अंदर आते हैं 3D में। तो 3D के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम टू का सेम है। बस यहाँ पे ये बन जाएगा a1x + b1y + c1z + d1 = 0। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a2x + b2y + c2z + d2 = 0। कोई चेंज नहीं है। इन्फिनिट सॉल्यूशन में ये वाला 3D में पैरेलल होना चाहिए। यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = d1/d2। और इन्फिनिटी के लिए ये हो जाएगा, और वो नो सॉल्यूशन के लिए यानी कि पैरेलल हो जाए उसके लिए इज नॉट इक्वल टू d1/d2 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इज नॉट इक्वल टू d1/d2। और अगर हमें ये वाला यूनिक सॉल्यूशन का चाहिए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 भी हो सकता है, या फिर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इनमें से कोई सा भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तब भी हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन।